हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट थर्ड का। हम चैप्टर सेकंड कवर कर रहे थे, तो आज इसमें हमारा टॉपिक बचा था रिमेनिंग बायोस्टैटिक इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोस्टैटिक इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में आज इसमें, ठीक है। तो हम पहले पढ़ने से पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। बायोस्टैटिक मीन्स क्या होता है। देखो, बायो मतलब होता है बायोलॉजी, स्टैटिक्स मतलब होता है कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल, ठीक है। अब देखो, द कैलकुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स और बायोलॉजी स्टडी इज नोन एज बायोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम स्टैटिक्स अप्लाई करते हैं ह्यूमन पे तो उसे ही हम बायोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट दो डेफिनेशन है इसकी, एक ये वाली और एक ये वाली। आपको जो इजी लगे आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट है। वेन स्टैटिक इज अप्लाई इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में जब स्टैटिक अप्लाई की जाती है, अब बायोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी, मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ, उसे ही हम बायोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इजी डेफिनेशन है बहुत, ठीक है। It is generally used to record data such as the number of patient attending a hospital and number of road accident। इसमें किस किस डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी पेशेंट ने हॉस्पिटल के अंदर जो भी जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं उनके बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए डेटा, और नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो, फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स कौन है। फादर ऑफ बायोस्टैटिक इज अ फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। अब स्टैटिक्स क्या होता है, अब स्टैटिक्स समझ लेते हैं हम। स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक इज अ साइंस एंड आर्ट इन विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा। देखो, स्टैटिक्स क्या होती है, ये एक साइंस की आर्ट है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ड्राइंग करते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा से, ठीक है। उसे ही हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं बायोस्टैटिक्स इन वेरियस एरियाज में बायोस्टैटिक्स का क्या क्या काम था, ठीक है। पहला है हमारा हेल्थ स्टैटिक, सेकंड है हमारा मेडिकल स्टैटिक, थर्ड है हमारा वाइटल स्टैटिक, ठीक है। देखो देखो पहला हम देख लेते हैं, द इन पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ स्टैटिक। जब हम जो होते हैं पब्लिक हेल्थ में कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम हेल्थ स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा इन मेडिसिन, इन दिस वी स्टडी द डिफेक्ट, इंजरी, डिसीज, efficiency ऑफ ड्रग, सीरम एंड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड मेडिकल स्टैटिक्स। जब हम मेडिसिन में जब देखो हम मेडिसिन के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो हम मेडिकल स्टैटिक बोलते हैं। देखो, अब हम देखते हैं इन मेडिसिन, इन दिस वी स्टडी द डिफेक्ट, इंजरी, डिसीज, एफिशिएंसी ऑफ ड्रग, सीरम एंड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड मेडिकल स्टैटिक। जब हम क्या करते हैं मेडिसिन में कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसे मेडिकल स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारी इन पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी और स्टडी ऑफ वाइटल इवेंट्स लाइक बर्थ, मैरिज, डेथ इज कॉल्ड वाइटल स्टैटिक। जब हम पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी तो हम उसे बोलेंगे वाइटल स्टैटिक। इसमें क्या आ जाएंगे, बर्थ, मैरिज, डेथ कितनी कितनी हुई है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। वो होता है हमारा वाइटल स्टैटिक्स, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। तो शुरू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे डेटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए समेशन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए समेशन, देखो ये क्या होता है, हम अपने ड्रग के अप्रूवल के लिए डेटा को प्रेजेंट करते हैं, वही होता है हमारा एफडीए सबमिशन। हम अपने ड्रग के अप्रूवल के लिए क्या करते हैं, डेटा को जो होता है एफडीओ को सबमिट करते हैं ताकि हमें अप्रूवल मिल सके। तो वो होता है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन फॉर द एफडीए सबमिशन, ठीक है। अब देखो, अब थ्योरी से समझ लेते हैं। स्टडी डेटा स्टैंडर्ड डिस्क्राइब अ स्टैंडर्ड वे टू एक्सचेंज क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टडी डेटा, ठीक है।
देखो इसमें क्या होता है, हम स्टैंडर्ड वे में जो होता है हम अपने डेटा को सबमिट करते हैं ताकि हमें आसानी हो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल एक्सचेंज करने में, ठीक है। अब देखते हैं, दीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट जर्नल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टडी डेटा इंक्लूडिंग टेम्पलेट फॉर डेटा सेट, स्टैंडर्ड नेम फॉर वेरिएबल आइडेंटिफाइड, appropriate control terminology and standard ways of doing calculation with common variable। देखो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए, पता लग जाए, तो हम किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें पता लग जाती है, ठीक है। और देखो जो भी हमें फॉर्म वगैरह अगर सबमिट करने होते हैं, तो फॉर्म या फिर टेम्पलेट हमें सबमिट करने होते हैं, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स है तो हम उसे स्टैंडर्ड एक नाम दे देते हैं ताकि हमें उसके बारे में भी पता चल जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट कंट्रोल टर्मिनोलॉजी दे देते हैं ताकि हमें उसके बारे में पता लग जाए, ठीक है। और स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन एंड कॉमन वेरिएबल। अब देखो अब क्या नेक्स्ट पॉइंट, डेटा स्टैंडर्ड ऑल्सो हेल्प FDA रिसीव, प्रोसेस, रिव्यू एंड अचीव समेशन मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो FDA का काम क्या होता है, जो भी ड्रग हमारी मार्केट में प्रेजेंट है उसे इफेक्टिव और सेफ वे में मार्केट तक पहुंचाने का काम जो होता है FDA का होता है, ठीक है। और जो भी हमारा डेटा है उसको रिव्यू करने का काम, ठीक है, और ह्यूमन यूज़ के लिए मार्केट में प्रोवाइड करने का काम, ले जाने का काम, ताकि वो सेल हो सके, ताकि जो जो कस्टमर्स हैं उनको इजीली अवेलेबल हो सके। अब ये जो होता है इजीली अवेलेबल कब होगा, जब होगा जब हमारा डेटा जो होता है स्टैंडर्ड वे में प्रेजेंट होगा, ये तभी ही पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या है हमारा, द FDA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द public health for ensuring the safety, efficacy and security of human and veterinary drug, biological product and medical device and by safety of our nation food supplies, cosmetic and product that emit radiations, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टैंडर्ड एडवांस द एजेंसी अफर्ड बाय इनेबलिंग more timely and effectively regularity review of submission and their corresponding data। देखो FDA ने डेटा को सबमिट करने के इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन क्यों दिया, ताकि जो होता है हमारा डेटा टाइमली सबमिट हो सके और इफ़िशिएंटली उसका हम रिव्यू ले सके, इसीलिए जो होता है FDA ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो होता है सबमिशन किया, ठीक है। अब देखो अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स इसके, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर FDA सबमिशंस के, ठीक है। पहला है हमारा, ऑन March 20 of 1997 FDA पब्लिश द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रेगुलेशन FDA 21 CFR Part 2। देखो फर्स्ट टाइम जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है कब किया गया था, 20 मार्च 1997 में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन मार्च 1988 CDER सेंटर ऑफ ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च इशू अ ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग रेगुलेटरी सबमिशंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट NDA। अब देखो 1988 में क्या किया गया था, इंडस्ट्री के लिए जो थी है न्यू गाइडलाइंस जो थी जारी की गई थी, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट 1999 में क्या हुआ था, द FDA CDR एंड CBR सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिसर्च गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री रेगुलेटरी सबमिशन जनरल कंसिडरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। देखो 1999 में क्या हुआ था, CDR और CBR ने FDA के साथ मिलके जो होती है इंडस्ट्री रेगुलेटरी के लिए न्यू गाइडलाइंस जारी की गई थी, ठीक है। अब देखो इन CTD कॉमन टेक्निकल डेटा और डॉक्यूमेंट्स along with ICH इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ हार्मोनाइजेशन डिफाइंड 5 डिसिप्लिन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स फॉर द रेगुलेटरी सबमिशंस। देखो इसमें क्या है हमारा, CTD और ICH ने हमारी 5 मॉड्यूल सिस्टम जो होती है हमारी 5 मॉड्यूल सिस्टम बताए थे, जिसमें हम डेटा को इन 5 में ही सबमिट कर सकते हैं। पहला क्या है हमारा, मॉड्यूल 1
रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मॉड्यूल 2 जो था हमारा 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहला है हमारा क्वालिटी ओवरऑल समरी। ठीक है, क्वालिटी के बारे में रिव्यू देना होगा इसमें। फिर सेकंड है हमारा नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल स्टडी भी मॉड्यूल 2 में सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और नॉन क्लिनिकल समरी थर्ड है हमारा। ठीक है, फोर्थ है हमारा क्लिनिकल ओवरव्यू के बारे में बताना होगा। फिफ्थ है हमारा क्लिनिकल समरी भी सबमिट करनी होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे मॉड्यूल 2 के बारे में। अब है हमारा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्वालिटी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है, और मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट के बारे में बताना होगा। ठीक है, मॉड्यूल 5 में क्लिनिकल सेफ्टी रिपोर्ट हमें सबमिट करनी होगी सारी। ठीक है, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। देखो अब है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्टैंडर्ड। कितने टाइप्स के डेटा स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, 2 टाइप के होते हैं, एक्सचेंज स्टैंडर्ड, टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड। पहला है हमारा एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट वे दैट हेल्प टू इंश्योर द रिसीविंग एंड सेंडिंग सिस्टम। इसमें क्या था, अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इसमें रखेंगे। ठीक है, और सेकंड क्या था हमारा टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड, इट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट वे टू डिस्क्राइब कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ये सेकंड वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा स्टैंडर्ड के टाइप। ये हो गया हमारा यहाँ पे फिनिश, हमारा हो गया यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए सबमिशन। ठीक है,